देखो फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, और अभी क्या पढ़ना है हमारे को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है भाई, ध्यान से देखिए। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम या फिर पाथ लेंथ बोल सकते हैं डिस्टेंस को। व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सबसे छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऐसे पहुँच गए आप बी पे, ठीक है। तो आपने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है वो आपका क्या है? डिस्टेंस। समझ में आया? देखो ए से सी, डी, ई, एफ और यहाँ से बी ऐसे गए हो आप, तो डिस्टेंस लगातार ऐड होता चला जाएगा आपका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग है बिल्कुल। क्या बोला है मैंने? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड ए फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जब सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हाँ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। अगर आप इनिशियली यहाँ थे तो ये डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ए से आप कहाँ गए हो? बी पे, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ए टू बी। अभी देखो, मान लीजिए आपको जाना था सी के ऊपर, आप पहले गए बी के ऊपर, फिर आप पहुंचे सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आप चले 4 किलोमीटर और ऐसे चले कितना? 3 किलोमीटर सी पॉइंट तक ऐसे, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ भाई? डिस्टेंस हुआ 7 किलोमीटर। दिख रहा है आपको? जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये है डिस्प्लेसमेंट ए सी। डिस्प्लेसमेंट अगर ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ऐसे परपेंडिकुलर बेस, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है। अभी इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं आप इसको ईजी मानो, ऐसे बहुत ईजी मानते हो आप, बहुत ईजी सी चीज़ है ये तो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पूछ सकता है कि कोई पार्टिकल P आर रेडियस वाले सर्कल में चक्कर लगा रहा है, और यहाँ से स्टार्ट किया इसने, हाफ चक्कर के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। हाफ चक्कर के बाद ऐसे पूछ सकता है, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रोटेशन। पाई आर डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस है, और अगर ये इतना चला है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, तो हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आर प्लस आर यानी कि 2r। अब पूछ सकता है कि कंप्लीट एक चक्कर के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन? तो डिस्टेंस लगातार बढ़ते चला जाता है आपका, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्यों 0? डिस्प्लेसमेंट क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ गए। पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्यों 0, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह हैं, तो उनके बीच गैप कितना? 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। हाँ, वही तो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए ए से बी गए, ठीक है, मान लीजिए ए से बी कोई दुकान है, कोई शॉप है, मान लीजिए राहुल चला ए से बी 100 मीटर, ठीक है। वापस जब बी से ए पे आ गया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो पूछेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो लगातार इंक्रीज हो, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? सेम। अगर सिर्फ गया और आया ही नहीं, दुकान वाले ने पकड़ लिया, तो क्या होगा? तो सिर्फ सुनो, अभी डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 100 मीटर। चीज़ आई समझ में? हाँ, तो घूम फिर के पूरी दुनिया में घूम फिर के आप अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हो, पूरी दुनिया में घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, जितना आप चलते जाओगे डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो अभी भी जैसे सनी है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा, कितनी दुकानों पर गया है, तो घूम फिर के वापस ये इसी गाँव में आ गया है, तो उसी पॉइंट पर, उसी लोकेशन पर, उसी घर में, हर जगह घूम फिर के।
तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पे आ गई, डिस्टेंस इंक्रीज होता रहा। तो इतना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर बीच रास्ते में रुक गया कहीं तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 + 50, क्योंकि -50 हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए -50। दुकान वाले ने जब छोड़ा तो सिर्फ इतना ही चल पाया, यहाँ तक, सी पॉइंट तक और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -50 मीटर। चीज़ है समझ में। हाँ, एक क्वेश्चन इसी में बनता है ऐसा, बताइए, जब ये 3/4 कंप्लीट कर जाएगा ना, कितना चक्कर, 3/4, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए भाई, कितना चक्कर, यहाँ से ये P पॉइंट था, ये P पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, A तक, डिस्टेंस कितना हो गया, 3πr/2, क्योंकि यहाँ कितना है, πr प्लस में ½ πr कितना हो जाएगा, 3πr/2। समझ। अब डिस्प्लेसमेंट और बताइए, ऐसा सीधा सीधा चलना है, A से P, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ये R, ये भी R दिख रहा है आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AP डिस्प्लेसमेंट अपना क्या आ जाएगा, R और R का स्क्वायर है ना, R + R का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है यहाँ पे, R और R दोनों का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर, और R स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, कितना बन जाएगा, R√2। ठीक है राहुल, आए समझ में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो डिस्टेंस इज द पाथ ऑफ लेंथ, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ ए स्केलर, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, सुनो, हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सो 3 और मोर पॉइंट्स आप याद रख सकते हो तो और अच्छा है। अब करते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड, सभी को पता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कितना स्लो या कितना फास्ट किसी डिस्टेंस को कवर किया टाइम के साथ ना, तो कितना फास्ट या कितना स्लो टाइम में आपने किसी डिस्टेंस को कवर किया, वही तो स्पीड है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस स्केलर, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर। ठीक है। स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या मैं बताऊंगा अभी, स्पीड और वेलोसिटी। और एक और चीज़ है सिमिलर ही, एक्सेलरेशन, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, एक्सेलरेशन। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आनी जरूरी हैं और ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे क्या मिलेगा, स्पीड। जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस के क्या लग जाए, डायरेक्शन, तो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसके डायरेक्शन होती है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट किया है 5 किलोमीटर इन ईस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपने 5 किलोमीटर कवर किया इन ईस्ट कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट लग जाएगा साथ में, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अभी एक्सेलरेशन क्या है, अगर वेलोसिटी चेंज हो, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो कोई ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में होता है, फिर लगातार हम रेस देते हैं, एक्सेलरेट देते हैं, और लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज हो रहा है अगर वेलोसिटी में, तो क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन। गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक्सेलरेशन 2 टाइप की होती है, एज यू नो वेरी वेल, क्योंकि 9th क्लास में आ चुका है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है। तो जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन, लगातार स्पीड डिक्रीज कर रही हो तो डिक्लेरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कई नाम है इसके। तो एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है,
क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है उधर। अब चेंज इन वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ेंगे सिंपली। तो उसके ऊपर जब जाएंगे एक्सेलरेटेड मोशन तो डिटेल में बताऊंगा एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन छोटा सा एक रिव्यू देना था इनका कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। अभी हमारे को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्पीड। ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड पढ़ा है अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के टाइप्स क्या हैं, तो स्पीड के बेसिस पे ही दो टाइप में डिवाइड की गई है। स्पीड, आप ए से बी जा रहे हो तो आपकी स्पीड अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसके हिसाब से हमने उस स्पीड का नाम रख दिया यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाते हो मान लीजिए 16 मीटर है, मान लो 16 मीटर। तो ए से बी तक जाते हो अगर आपने देखा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, आपने इस पूरी जर्नी को ए से बी तक आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कितना टाइम लिया आपने, 1 सेकेंड। यहाँ भी कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड। यहाँ भी कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड। और हर इंटरवल 4 मीटर कवर किया आपने हर इंटरवल में। ऐसे हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है आपने। इक्वल टाइम में जब आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसा मोशन क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया। जब हमारी स्पीड क्या हो, एक जैसी स्पीड, एक जैसी है तभी तो 4 मीटर कवर कर रहे हैं एक सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर। हर एक टाइम में, हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले 1 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, ऐसे इफ़ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ऐसा भी आ सकता है। ये मैंने बता दिया आपको, इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हर एक जगह टाइम की वैल्यू इक्वल रख दूं और जो डिस्टेंस है वो क्या रख दूं, अनइक्वल, 1 सेकंड यहाँ, और कभी 2 मीटर कवर किया, कभी 5 मीटर, कभी हाफ मीटर, ऐसे ए से बी तक, तो वो क्या है फिर, वो ऐसा ले सकते हो आप नॉन यूनिफॉर्म का। चाहिए समझ में। अभी इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। समझ में आया, क्या समझ में आया। यहाँ से दिल्ली जाते हुए, यहाँ से जब दिल्ली गए हम 100 किलोमीटर कवर किया मान ले, है ना। तो दिल्ली जाते हुए हमारी स्पीड हर टाइम पे एक जैसी तो नहीं थी, कभी हमने अपनी स्पीड 0 भी रखी होगी घर से जिस टाइम पे चले, वहाँ से चलने के बाद कभी 20 भी रखी होगी, ठीक है। कोई रास्ते में कोई पशु आ गया तो 10, 20, कभी बिल्कुल खाली रोड है तो 100 की भी रखी, और बहुत ही ज़्यादा क्लियर रोड है तो 150 भी रखी, जैसे राहुल चलाता है अपने फास्ट एंड फास्ट। तो क्या है कि जो स्पीड है वो हमारी ऐसे वेरिएबल थी पूरे रास्ते में, ए से बी, यहाँ यानी कि यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहो तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, 100, और टाइम टोटल कितना लिया, मान लीजिए आपने 2 आवर्स लिया। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, यहाँ से दिल्ली का 100 किलोमीटर, और ऐसे कितना लिया आपने, 2 आवर्स। तो आपका जो एवरेज स्पीड निकल के आता है कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें पता है हमारी गाड़ी हर टाइम पे तो 50 पे नहीं थी, ये तो एवरेज है। कभी हमारी 80 पे भी चली, कभी 20 पे भी चली, कभी 150 पे, ऐसे चलती चलेगी। और कभी रुकी भी है रास्ते में, रेड लाइट होगी तो, है ना, या सिग्नल तोड़ देते हो तुम राहुल, सारे सिग्नल तोड़ांगे हैं वो एक सॉन्ग नहीं था, जिथे जावांगे गड्डी मोड़ांगे, सारे दे सारे सिग्नल तोड़ांगे। हाँ, तो राहुल जैसा नहीं बनना भाई, मतलब पुलिस वाले के फंस जाओगे फिर तो, फिर वो चलाना पड़ेगा ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अभी एवरेज स्पीड, अगर आपको डिस्टेंस, सुनो अभी, अगर आपको टोटल डिस्टेंस या टाइम न दिया हो, एक तो एवरेज स्पीड है और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एक पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो किसी इंस्टेंट में जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी, वो इसके बाद समझाऊंगा मैं भी।
अगर आपके पास डिस्टेंस या टाइम नहीं है और किस तरह से आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया है वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, आपको समझना है। एवरेज स्पीड एक और तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? कैसे? मान लीजिए आपको S1, S2 एंड S3 डिस्टेंसेस दिए गए, ध्यान से देखो भाई। S1, S2 और S3 डिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आपने S1 डिस्टेंस कवर किया है V1 वेलोसिटी से, S2 डिस्टेंस जो था वो V2 वेलोसिटी से और S3 V3 वेलोसिटी से। बाद में हम इनको S1, S2 और इसको इक्वल मान लेंगे कि S1, S2 और S3 इक्वल डिस्टेंस थे, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसे, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग थी। तो अगर ऐसा दे रखा है, इफ ए पार्टिकल कवर्स डिस्टेंसेज S1, S2 एंड S3 विद वेलोसिटीज V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो कैसे आएगा? मेरे को पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो S1, S2 और S3, लेकिन टाइम नहीं है। देखो ध्यान से, S1 प्लस S2 प्लस S3 तो है मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम कहाँ से निकाल लूँ? यहाँ से। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा भाई? T1 निकालने का बताइए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आया ना समझ में? ऐसे ही T2 निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और T3 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका क्या आ गया? T1, T2, T3 S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? अभी हम क्या ले लेंगे, एक स्पेशल केस मान लेंगे कि S1, S2, S3 ये दो डिस्टेंस है या तीन है, वो सारे के सारे इक्वल है ना। देखो S1 प्लस S2 ये S ही है। इफ S1 इज इक्वल्स टू S2 एंड S2 इज इक्वल्स टू S3, देख लो ध्यान से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? S1 ऐसे आप Sn तक जा सकते हो, ध्यान से देखो। S1, S2, S3 कितने भी जोड़ते चले जाओ आप, आपकी मर्जी। और यहाँ S, यहाँ S, ये भी तो S है, तो S1 S बन गया और यहाँ का भी S2 क्या बन गया? S, और नीचे V1 और यहाँ V2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम V1 इंटू V2, V1 तो यहाँ मल्टीप्लाई कौन होगा? V2, यहाँ V2 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई कौन होगा? S1, ये वाला S और V1। तो S कॉमन उठा लो भाई, क्या उठा लो? S कॉमन उठा लो यहाँ, और V1 प्लस क्या आ जाएगा? V2। तो S कॉमन यहाँ, और क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 बाई V1 इंटू V2। दिख रहा है आपको? लिख दो कि नहीं इसकी जगह? इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। V1 इंटू V2, और यहाँ जो रिजल्ट बना अपना V1 प्लस V2। अभी ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और S अगर दो हैं तो 2S बन जाएंगे ऐसे जुड़ के, तो ये बन जाएगा 2S, और यहाँ S कॉमन है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा V1 इंटू V2, और नीचे क्या है? V1 प्लस में V2। S से S कैंसिल, अगर दो स्पीड लिया आपने, सिर्फ दो, तो S से S कैंसिल, तीन स्पीड लिए हैं S1, S2, S3, तो 3S बनना है यहाँ पे। और वेलोसिटी कितनी होगी फिर? V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 इंटू V2 इंटू V3। क्लियर है? तो ये क्या बोला जाएगा? जो आपका रिजल्ट मिला एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड का जो रिजल्ट मिला आपको, क्या मिला? 2V1 इंटू में V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्या बोला जाएगा ये? ऐसे आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो जब आपको स्पीड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, डिस्टेंसेस इक्वल कवर कर रही है बॉडी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है S1, S2, S3, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज से। तो उस टाइम पे आपसे पूछ ले एवरेज स्पीड बताइए, तो ये क्या बोला जाएगा? हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। क्या है ये? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन है ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। क्या मतलब? हार्मोनिक मीन मतलब दो वेलोसिटी हैं तो दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई को एडिशन से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन और किससे डिवाइड करना है? उन्हीं के एडिशन से।
और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 से। क्लियर है, चाहिए समझ में। इट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन। अभी तो ऐसा दे रखा था, एक जो डिस्टेंसेस थे वो v1 v2 और v3 से कवर कर रहा था। अगर ऐसा दे दे इफ़ ए पार्टिकल कवरिंग v1 वेलोसिटी से t टाइम तक चलता है, t1 टाइम, v1 वेलोसिटी से t1 टाइम, v2 वेलोसिटी से कितने टाइम तक, t2, और v3 वेलोसिटी से t3 टाइम तक चलता है, तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी। इफ़ ए पार्टिकल इज कवरिंग डिस्टेंसेज विद v1 वेलोसिटी, v2 एंड v3 for time t1 t2 एंड t3, ठीक है। 2 वेलोसिटी हैं तो t1 t2 मान लो, t1 t2 टाइम, और 3 है तो t1 t2 एंड t3। क्लियर है। तो ऐसे आ जाए तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, कैसा मीन बनेगा। ये तो हार्मोनिक मीन था, तो कैसा मीन बनेगा, अर्थमेटिक मीन, वही देखने जा रहे हैं हम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस वही फॉर्मूला अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस निकालने का क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है आपने, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3। क्लियर है ना। या मैं 2 ही ले लूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ऐसे मान लो 2 है तो 2, 3 है तो 3 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है तो क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। चाहिए समझ में। अब बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकलेगा। देखो इफ़ टाइम इज इक्वल, सारे के सारे टाइम इक्वल मान लें, इफ़ t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3 किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस इसमें। क्या बन जाएगा, t यहाँ देखो v1 प्लस v2 और t बाहर उठ गया कॉमन, दिख रहा है। नीचे t1 t2 t3, अगर 2 t हैं, अगर आप 2 t ले रहे हो, 2 वेलोसिटी तो 2 t, 3 वेलोसिटी लेते हो तो अगर थर्ड भी ले लेते हो तो t3 लगा लो, बस कोई टेंशन नहीं उसमें। तो v1 v2 और t, और यहाँ पे t तो कितना बन जाएगा 2t, ठीक है, दिख रहा है। और अभी देखो t से t कैंसिल, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, ये आसान है थोड़ा सा। एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2, ये क्या चीज़ आ गई, एवरेज स्पीड। अगर आपके पास 2 वेलोसिटी दे रखे हैं, ध्यान से देखो, अगर आपके पास 2 वेलोसिटीज दे रखे हैं और कुछ दे ही नहीं रखा, कह रहा है आपको 2 वेलोसिटीज दी गई हैं और इक्वल टाइम के लिए वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम इक्वल है उस टाइम पे, जिस टाइम पे टाइम इक्वल है और 2 वेलोसिटीज दी गई हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करो, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, 2 वेलोसिटी हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 होती तो 3 से करते। तो ये क्या बोला जाएगा, अर्थमेटिक मीन। क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड इज हियर अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। चीज़ें समझ में, अर्थमेटिक मीन है। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलोगे आप, देखो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब। तो किसी इंस्टेंट पे, मैंने बोला था यहाँ से दिल्ली जाते हुए अपनी एवरेज स्पीड आई थी 50, वो तो एवरेज थी, लेकिन हमने किसी टाइम पे देखा हमारी जो बाइक या गाड़ी थी वो 150 पे थी, किसी टाइम पे 20 पे थी, जस्ट हमने देखा उसी टाइम पे मीटर कितने पे दिखा रहा था, 50 पे या 170 150 पे। जिस इंस्टेंट पे मैंने देखा, एक टाइम पे देखा मैंने 50 के ऊपर दिखा रहा था मीटर, तो उस इंस्टेंट पे मेरी स्पीड 50 थी। और जिस इंस्टेंट पे आपने मीटर को देखा उस टाइम पे अगले ही क्षण आपकी जो स्पीड थी 100 थी। तो उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं बताता हूँ भाई, वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ नॉट डिफाइन। तो कैसे करते हैं इसको, कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो एक दीवार है ये, ठीक है, ये एक दीवार है, इधर भी इनफाइनाइट लॉन्ग और इधर भी इनफाइनाइट लॉन्ग, लंबी दीवार है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल एक पतली सी जरोखी है, जो आप बिल्कुल पतली सी है बिल्कुल,
इसमें से एक बार दिखे ऐसे कोई है उधर, है ना। तो अगर मान लीजिए राहुल है इसके पीछे ऐसे, ठीक है, राहुल भाग रहा था, चल रहा था, मेरे को नहीं पता, ध्यान से देखना आपने। तो ये दीवार इनफाइनाइट लॉन्ग है, लंबी है, और सिर्फ एक ही जगह कट है, सिर्फ एक बार यहाँ दिखा अपने को, फिर ये दिखा ही नहीं, कहाँ चला गया। तो इसके पीछे राहुल भाग रहा था, एक बार दिखा यहाँ पे, फिर दिखा ही नहीं। पूछे आपसे कोई इसकी स्पीड बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर स्पीड चाहिए आपको तो क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। एक बार राहुल यहाँ दिखे, अगर एक बार यहाँ दिखा होता, अगर यहाँ एक कोई झरोखी होती तो हम कैलकुलेट कर लेते यहाँ से फीता घेर के यहाँ डिस्टेंस कितना है, और टाइम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर लेते, टाइम भी कैलकुलेट कर लेते और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते आप ऐसे। लेकिन सिर्फ एक ही बार दिखा, एक ही क्षण पे दिखा ये, उस क्षण पे इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ ये धीरे धीरे चल रहा था, भाग रहा था, डर रहा था, किसी से क्या पता, नहीं पता। तो उस टाइम पे जो स्पीड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ इस मोमेंट पे स्पीड बताइए तो इट इज़ नॉट डिफाइन। इस क्षण पे जो स्पीड है वो डिफाइन है ही नहीं यहाँ इस झरोखी में। हाँ, कब दिखे, एक बार यहाँ दिखे और एक बार यहाँ दिखे, कम से कम 2 पोजीशन चाहिए, है राहुल, 2 पोजीशन होनी चाहिए तेरी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखे, एक बार यहाँ पे दिखे, तो ही तो बता पाएंगे। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस 2 पोजीशंस के बीच का और टाइम। तो ऐसे अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। मान लीजिए यहाँ स्पीड पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखो रे, यहाँ स्पीड पूछ रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इज नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है एक पॉइंट पे। तो क्या करो, उससे आगे थोड़ा सा पॉइंट ले लो और उससे थोड़ा सा पीछे पॉइंट ले लो, जिस इंस्टेंट पे आप स्पीड निकालना चाहते हो। तो ये चेंज लिया आपने, और ये चेंज अप्रोचेज टू क्या है, 0। मैंने बताया था जब अप्रोचेज टू 0 चेंज हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, dx, और dx डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे डिफाइन करोगे आप, dx बाई dt। वेरी स्मॉल चेंज, चेंज तो चाहिए आपको, कितना चेंज हुआ पोजीशन में और कितने टाइम में। तो छोटा सा चेंज, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, 2 पोजीशन चाहिए आपको, शिफ्ट करो थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे, अप्रोचेज टू 0, कितना आगे, अप्रोचेज टू 0, 2 पॉइंट्स बहुत क्लोज क्लोज लो, dx डिस्टेंस के बीच का dx चेंज कितने टाइम में कवर किया इसने, dt टाइम में। तो ऐसे dx बाई dt करके आप क्या निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर है, चाहिए समझ में। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।